जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, पाकिस्तानी शहरी हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया है। और ख़ुसूसी तौर पे जो दुआएं की हैं वो अपने ऑफ कोर्स घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, लेकिन इसके साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर परेशान थे। और वो परेशानी उनकी कुछ ये थी कि पाकिस्तान में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी सऊदी अरब में रहते हुए या सऊदी अरब से बाहर भी और दूसरे ममालिक में भी रहते हुए, वो जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में, क्योंकि उनको हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो उनको प्रॉपर्टियाँ नहीं दे रही हैं। स्पेशली मैं जिक्र करूँगा बहरिया टाउन का, जिसका मैं खुद एक अफेक्टी हूँ। और मैंने 2013 में जब सऊदी अरब आया था, उसके बाद मैंने पैसे जमा करके 4-5 साल जितनी भी थी उनकी सारी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ की बहरिया स्पोर्ट्स सिटी कराची के अंदर। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स सिटी है इसका उन्होंने हमसे झूठ बोला। और मलिक रियाज साहब ने जब उस वक्त की एडवर्टाइजमेंट की तो ये बताया कि जनाब ये बहरिया टाउन जो स्पोर्ट्स सिटी है वो उसके वस्त के अंदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 5 साल बाद हमें पता चलता है जनाब जिस जगह हमें वो ज़मीन अलॉट की गई वो इलीगल थी। और उसका सबूत ये है कि अब उन्होंने हमारी ज़मीन को रीलोकेट किया है स्पोर्ट्स सिटी को। और वो भी रीलोकेशन के बाद भी जो उसका रास्ता है उनके गेट से बहरिया टाउन के मेन एंट्रेंस से, वो तकरीबन 17 से 19 किलोमीटर बनता है। और आज की तारीख में वो भी नहीं मालूम कि वो ज़मीन है कि नहीं। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा 2013 से पहले भी जिन लोगों ने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की थी उनकी जो है इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं मालूम कि वो किधर है। और उनको जो है वो हमेशा ड्रामेबाजी की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जनाब आप जो है वो मर्जिंग करवा लें, आप जो है पैसे वापस ले लें, आप जो है जनाब किसी और जगह ले लीजिए। बताया गया बहरिया टाउन कराची, लेकिन अब कोई नई चीज़ बना दी गई 61, 62, 63 प्रिंसेट, जो कि जनाब 27 किलोमीटर दूर है एंट्रेंस से। मतलब एक ज़्यादती का माहौल है और लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। लोग थक गए हैं, कुछ लोग कोर्ट भी गए हैं और कोर्ट के चक्कर आपको मालूम है एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो हम तो बारगाह इलाही के अंदर अपनी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमा, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमा। और जो बहरिया की एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ को देखें। जो स्पोर्ट्स सिटी वाले हैं, जो आपने उनको वादा किया था उस जगह उनको दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी और आपको दुआओं में याद रखा जाएगा। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने आपसे जो दूसरी उम्मीदें लगा रखी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने चेक आपसे लिए थे वो आप में कैश नहीं हुए, उनको वो खुदा के वास्ते दे दीजिए। बहरहाल आपने दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हज़ारों में से सिर्फ 100 लोग होंगे जिनके मसले आपने सॉल्व किए हैं। मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि स्पेशली तौर पे कराची की जो मुतासरीन है बहरिया टाउन के, उनको देखें। मेरी इस वीडियो के तवस्सुत से जो मेरे फेसबुक के ग्रुप्स हैं जिन्होंने इसको अप्रूव किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम अफेक्टिस से कहूँगा कि दुआओं में याद रखिए तमाम अफेक्टिस को। सेकेंडली जो है कहना ये चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, मिनिस्ट्री हैं और मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस चीज़ को देखें। और पाकिस्तान में सिर्फ बहरिया टाउन नहीं, इसके अलावा और भी जितनी हाउसिंग सोसाइटी और जहाँ जहाँ पे ओवरसीज़ ने बिलखुसूस अपनी इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ से वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। और जिस तरह भेजते हैं वो हम लोग जानते हैं कि हम कैसे यहाँ पे रह के एक पैसा बचाते हैं जो पाकिस्तान भेजते हैं। और फिर आप हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान के लिए खोलो और इसमें से बिल्कुल करेंगे जनाब, बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तानी हमारा घर है और स्पेशली जो गल्फ़ से लोग जाते हैं उनके लिए पाकिस्तानी एक ऑप्शन है। लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ही सेव नहीं होगी तो मेरे भाई क्या करेंगे। इस वक्त दिल बहुत ख़राब है और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इतनी मुबारक इबादत के बाद ये कुछ करूं, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को बढ़ाएं, सिर्फ इस नीयत से कि हमारे मसले सॉल्व हो जाएं। मलिक रियाज साहब, शाहिद कुरैशी साहब और तमाम बहरिया की एडमिनिस्ट्रेशन जो सुन रही है, अल्लाह के वास्ते हमारे मसलों को सॉल्व करें। जो आपने वादे किए थे, जिस मुताबिक आपने वादे किए थे, जहाँ ज़मीन देने का वादा किया था और आपके पास है भी, तो खुदा के वास्ते दे दीजिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।